नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक वंदन है। मैं आरपी सर आप लोगों के समक्ष फिर से एक नया सेशन करंट का लेकर आया हूं। आज 16 तारीख है और 16 तारीख का करंट अफेयर्स हम लोग रूबरू होंगे और डेली करंट का वीडियो सुबह के 6 बजे ही अपलोड हो जाता है और आप लोग वहां से जो है चीज़ों को देख सकते हैं और कर सकते हैं। यह जो भी करंट तैयार किया जाता है वो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और अन्य स्रोतों के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। इसीलिए यह आपके किसी विषय के लिए काफ़ी उपयोगी है और इसे आप देखेंगे। आज इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच चौबटिया उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विरिन कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले यह ध्यान में रखेंगे ये चौबटिया कहाँ है, ये भी सवाल पूछा जाता है। हम लोग ध्यान में रखेंगे इस चौबटिया के बारे में। ये चौबटिया कहाँ है तो उत्तराखंड में। अब किन दो देशों के बीच में होगा तो याद रखेंगे भारत और मालदीव के बीच में होगा। ये दो हो गया। तीसरा डेट पूछ रहा है या तीसरा डेट पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे 11 से 24 जून 2023 होगा। एंड इसको क्या नाम दिया गया, इस सैन्य अभ्यास को एक्स एक्विरिन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग सवाल देखते हैं और इसका जो व्याख्या है आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, उसको आप लोग देख करके वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये उसका संबंधित है। इसमें एक चीज़ याद रखना, ये 1वां संस्करण है तो याद रखेंगे हम लोग ये 12वां संस्करण है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष एथलीट हैं मुरली श्रीशंकर। ये शीर्ष एथलीट हैं। पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में किस स्थान पर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछेगा तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा C तीसरा। लेकिन अब इसमें प्रश्न क्या क्या बनेंगे तो इस लंबी कूद में कितना लंबा मीटर कूदा है। दूसरा है यह पेरिस डायमंड लीग जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हम लोग देखेंगे कि यह जो है पेरिस डायमंड कहाँ पे हुआ है तो याद रखेंगे कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है और ये 2023 में हुआ 8.9 मीटर। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नहीं वो कि नीरज चोपड़ा वाला सवाल पूछा गया था कितना लंबा दूरी फेंका गया है। तो इसी करीब इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये 8.9 मीटर का है और ये परितर लिंक जो है किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। और इस तरह ये प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 75 जिलों में खरीदारी और विक्रेताओं के लिए ई मार्केटिंग संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 75 जिला, ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आसानी से बन सकता है कि जो राज्य जितना अधिक बड़ा होगा वहाँ पर जिलों की संख्या अधिक होगी। इसमें है MP, UP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा UP, उत्तर प्रदेश। और इसमें देखेंगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या क्या है। यह गवर्नमेंट मार्केट उत्तर प्रदेश जिलों में किया गया है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के चीज़ों को महत्व दिया गया है, यह हम लोग ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान में रखेंगे। और ये मामा के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए है। यह उसका उत्तर होगा लाडली योजना, मध्य प्रदेश। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की यह एक बड़ी अच्छी योजना है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान है और ये मुख्यमंत्री लाडली योजना है। इसमें कितना करोड़, 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए खातों में 1,000 रुपये देने की बात ये ध्यान रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में G20 शाही शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। G20 शाही शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। G20 शाही शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, झारखंड। इसका उत्तर होगा C, गोवा। अब इसमें देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इसको हम लोग बोलते हैं CAG, कैग बोलते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हम लोग कैग बोलते हैं, CAG, ये ध्यान रखिएगा। और संविधान, ये एक संवैधानिक पद है। यह इस पद पर रहते हुए भारत या उसके किसी भी राज्य क्षेत्र के कार्यों का लेखा का परीक्षण कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, याद रखिएगा। इस पद पर हमेशा विपक्ष के लोग बैठते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण और पावरफुल पद है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से भारत के G20 में अध्यक्षता के दौरान सर्वोच्च लेखा संस्था क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैग के
जो सबसे सीनियर व्यक्ति हैं ये अपने पद पर कितने दिन रहते हैं, तो संविधान की मैं बात करूं तो ये अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो वर्ष पहले पूरा हो जाए वो होता है, ये चीज़ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल है कि हम लोग जीवन में एक सरल तरफ से जी रहे होते हैं, तैयारी के फेज में है, तैयारी चल रही होती है, तो हम लोग कभी कभी एक जोन में रहते रहते डिप्रेशन के मोड में आता है कि डेली वही दिनचर्या, वही लोग, वही काम, वही चीज़। तो कैसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए 2-3 चीज़ करना होता है। अपने गोल को हमेशा फोकस करना पड़ता है, उस चीज़ों के लिए जागृत करना। आप नेगेटिव प्रकार की चीज़ों से, विचारधाराओं से ग्रसित रहते हैं, इसीलिए अपने आप को चार्ज रखने, क्योंकि ये संकल्प आपका है तो आपके अलावा आपको कोई नहीं निकाल सकता है। इसको जिंदा रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने माता पिता को याद रखिए। अपने माता को देखिए, क्या कितने दिन पहले वो एक ही साड़ी में कितना जीवन बिता चुकी होगी। पिता को देखिए, उसके पैरों में देखिए विवाही फटी हुई होगी। तो एक बार चीज़ों को गौर कीजिएगा, तो इसी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख, हार जा चाहे मगर जिंदगी में सब कुछ मगर, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी कड़ी में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लर्न एंड अर्न प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान, और ये इसका उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान। इसका उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान, ये ध्यान रखिएगा। लर्न एंड युवाओं को लिए दिया गया है, इसमें युवा कौशल के ऊपर बल दिया गया है, कौशल युवा पर बल दिया गया है। ये भी MP का है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने? तो याद रखेंगे, इसका उत्तर होगा अमित अग्रवाल। इसका उत्तर होगा अमित अग्रवाल, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। इसका उत्तर कौन होगा? अमित अग्रवाल। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यही है अमित अग्रवाल। और इनके बारे में बताऊं तो ये छत्तीसगढ़ कैडर के हैं और IAS पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ कैडर के हैं और IAS पदाधिकारी भी रहे हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, A है पंकज कुमार, B है सुबोध कुमार, C है नितिन अग्रवाल और D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा C नितिन अग्रवाल। इसका उत्तर होगा C नितिन अग्रवाल। 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये देखिए यही है नितिन अग्रवाल। और 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एशिया का पहला मॉक्सी लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्सी लेजर, ये है मॉक्सी लेजर, इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। मॉक्सी लेजर क्या है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह जो है एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जो कि आपके फेस से संबंधित है, प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित है, इन तत्वों से संबंधित है। और यह दिल्ली में, संपूर्ण एशिया में पहला कोई देश है जहां पर यह इसका विकास हुआ है मॉक्सी लेजर का। तो हम लोग याद रखें किसका है? नई दिल्ली का। इसी प्रकार इसी कड़ी में हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संघ बैठक किस शहर में आयोजित की हुई है? इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। देखिए, बेंगलुरु, ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च और नई दिल्ली। इसका उत्तर आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। कल मैं आपका नाम के सहित नाम लूँगा, वीडियो में आपका नाम आएंगे। और परसों यानी हम लोग जो देखे थे करंट, उसमें 10वां क्वेश्चन था, कौन सा मूल्य समर्थन आयोग योजना के तहत प्रमुख कृषि जिनसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सिफारिश को भेजता है? A था भारतीय पशुवर्धन आयोग, B था कृषि उपज, C था कृषि लागत और मूल्य आयोग और D था कृषि किसान कल्याण समिति। इस कड़ी में कल कितने लोग सही दिए थे? इसका उत्तर होगा C कृषि लागत मूल्य। और इसमें जो सही उत्तर देने वाले व्यक्ति हैं वो प्रिंस कुमार राज हैं, उन्होंने उत्तर सही दिया है C। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग करंट में और बहुत चीज़ आगे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और यकीन मानिए बहुत जल्दी ही करंट में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हम लोग का तैयार हो जाएगा और मिलेगा। अभी कम मज़ा आ रहा होगा या ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा आगे के समय में यह वीडियो आपको बहुत काफ़ी मज़ा देने वाला है, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। इसी कड़ी में हम लोग मिलते हैं कल। आप लोग मन से पढ़ें, अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। चलता हूँ, रवि प्रकाश।